मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रेवोल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है क्लास 10th के बच्चों का, उसका आज हम सब्जेक्ट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना बच्चों कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसका 4 ऑप्शन दिया बच्चों। चलिए 156 का क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए 156 का क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाते हैं बच्चों, 2 से जाएगा ये 7 बार में, फिर 1 बचा 16 चल गया बच्चों, 2 8 16 चल गया, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों, 2 दिया 6 बचा, 1 18 बन गया बच्चों, फिर ये लग जाएगा 9 बार में बच्चों। फिर इसको लगाते हैं 3 से बच्चों, तो 3 इकाई 3 3 तिया 9 13 आ गया बच्चों। फिर इसको 13 से लगा देते हैं बच्चों, तो 13 इकाई 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा प्राप्त हो चुका बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है बच्चों की, क्या बोल रहा है बच्चों की 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, तो शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, 6/15 बोल रहा। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा बच्चा, 6/15। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें ना 15 से हम लोग डिवाइड करते हैं 6 को। अगर ये पूरा पूरी कट जा रहा है तो ये शांत हो जाएगा बच्चों, और नहीं कटेगा, अगर बार बार संख्या रिपीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे हम एक दशमलव देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक जीरो बैठ जाएगा बच्चों, और 15 का पहाड़ा में 15 चौके 60, 4 बार में ये संख्या जाके पूरा पूरी कट जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये पूरा पूरी कट गया, यानी एक ऐसा दशमलव प्रसार है, तो ये शांत दशमलव प्रसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक शांत का पहचानने का तरीका बच्चों को, किसी भी भिन्न के अगर हर में बच्चों 2 का गुणनखंड हो, या 5 का गुणनखंड हो, या 2 गुना 5 का गुणनखंड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। आपको समझ में आ गया बच्चों क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 का पावर कहीं पे n है भिन्न में, किसी भी हर के भिन्न में अगर 2 का पावर n हो, 2 का पावर n हो, या 5 का पावर m हो, या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में हो ना बच्चों, तो ये क्या हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा बच्चों कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न से चुने। ठीक है बच्चों, तो एक हमारा ग्राफ दिया बच्चा, क्या दिया बच्चों, हम लोग एक हमारा ग्राफ दिया है बच्चा। तो ग्राफ चलिए हम लोग देखते हैं कि किसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ये 2 अच्छे बच्चों, एक x अच्छा है, x अच्छा है, एक y अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लाइन रेखा x अक्ष को कितने बार काटते हैं, तो जितनी बार ये हमारी x अक्ष को काटेगी ये लाइन रेखा, उतने हमारे शून्यकों की संख्या होगी। देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि ये एक बार कट किया बच्चों यहाँ पे, ये फिर दूसरा बार कट किया बच्चों, फिर ये तीसरा बार कट किया बच्चों, और ये चौथा बार कट किया बच्चों। तो ये हमारा x अच्छा है, ये हमारा y अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे देखने से पता चल रहा बच्चों कि हमारा 1 2 3 और 4, ये 4 जगह हमारे काट रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले सबसे पहले क्या जानते हैं बच्चों कि इसका सबसे पहले हम लोग a और a b c का मान निकालते हैं बच्चों, क्या कि हमको शून्यकों का योग निकालना है, इसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के साथ कोफिशिएंट इसके गुणांक में क्या है बच्चों, तो कुछ नहीं है। तो x मतलब a का, ये a कहलाएगा बच्चों, ये b कहलाएगा, और ये c कहलाएगा। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब ये a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया, -7x। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना, -7, तो b हो जाएगा बच्चों -7 हो जाएगा, और c हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस बी बटा ए, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, बी बटा ए। तो देखिए यहाँ ध्यान देखिए, माइनस और बी का वैल्यू कितना दिया, माइनस का 7, तो -7 लेते हैं बच्चों, और ए का वैल्यू 1 दिया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और 7 एक है 7 बटा 1 हो गया। अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 ही आएगा बच्चों, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी से मैच कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरणों युग दिया हुआ बच्चों, एक दो दो दिया है रैखिक समीकरण युग। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका कोई हल नहीं है, तो इसका 3 कंडीशन होता है। ठीक है बच्चों, रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना तो इसका 3 कंडीशन होता है। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि रैखिक समीकरण में अगर हमको हलों की संख्या ज्ञात करना है इसका 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन क्या क्या होता है बच्चों, चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 3 कंडीशन होता क्या क्या। ठीक है बच्चों, पहला क्या होता है ना बच्चों, कि जब पहला पहला केस में देखिए क्या होता है बच्चों, पहला केस में ये होता है बच्चों कि जब ए वन बटा ए2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इस कंडीशन में जो इसका रेखाएं बनेगी ना बच्चों, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। क्या बनाएगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। इसका मतलब ये जो एक पॉइंट में कट करी ना, बीच वाले पॉइंट में, ये पॉइंट में बच्चों इसका एक हल होगा। इसका क्या होगा बच्चों, एक हल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें बोला कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका तो एक हल हो गया बच्चों, इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन रहेगी। सेकंड केस क्या बोल रहा है बच्चों, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस बोलता है ना बच्चों कि अगर अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, c1 बट्टा c2 के, तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है ना कि हमारा जो रेखाएं बनता है ना समानांतर बनती है। समानांतर मतलब इस तरह से पैरेलल बनेगी, बने एक के पैरेलल में ये रहेगी बच्चों। ठीक है, समानांतर रहेगी, मतलब आपस में कभी भी रेखाएं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों ना कि हलों की संख्या एक भी हल नहीं होगी, मतलब कोई भी हल नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिल रहा है, जिसे यहाँ क्वेश्चन में भी बोला गया है कि इसका कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। ए1 बट्टा ए2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इसमें क्या होगा बच्चों की जो रेखाएं बनेगी ना, वो समानांतर रेखाएं बनेगी, मतलब एक के पैरेलल में एक चलेगी, मतलब एक के समानांतर में एक चलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में गया। इसका एक और कंडीशन होता है बच्चों, चलिए उसको भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसका एक और कंडीशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका तीसरा कंडीशन होता है ना बच्चों की, जैसे कि देखिए इसका क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये क्या होगा ना बच्चों कि इस तरह के जब होगा ना बच्चों, तो इसका अनेक हल होगा। इसका मतलब क्या होना बच्चों, जैसे एक्स के एक रेखाएं जा रही हैं बच्चों, एक एक रेखाएं जा रही हैं, तो इसी के ऊपर से, मतलब इसी के ऊपर से संपाती रेखाएं चलेगी, मतलब इसी के ऊपर से सेम यही लाइन में एक और रेखाएं इसी में जाएगी, संपाती रेखाएं, इसे हम लोग संपाती रेखाएं बोलेंगे बच्चों। इसमें क्या होगा ना बच्चों कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे संपाती रेखाएं बोलेंगे, और इसमें अनंत हल होंगे बच्चे। इसमें क्या होंगे बच्चे, अनंत हल। तो आपको तीनों केस समझ में आ गए बच्चों कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कोई हल नहीं है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए से मैच करके बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ना कि देखिए x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। मतलब इस अभी मैंने पढ़ा था इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कि इस किस प्रकार की रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते बच्चों, देखिए a1 b1, ये देखिए बच्चों क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है। ठीक है बच्चों, ये b2 है और ये c2 है। ठीक है बच्चों, तो इसी आधार पे हम लोग चेक करते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार की रेखा, संपाती रेखाएं बनेगी, समानांतर रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग चेक करते हैं। आपको बताया बच्चों मैंने कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। तो चलिए हम लोग पहला चेक करके देखते हैं, पहला रूल जो भी हमने पढ़ा है। पहला क्या बचा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना दिया, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है, शुरू वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 है, तो a1 का जगह 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, a1 का जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, बटा a2 का देखिए 3x, a2 का क्या बच्चा 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद b1 बटा b2, तो b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट -1 है, -1 है, और b2 का वैल्यू कितना है, -2 है, -2
2 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 1/3 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। 1/3 और 1/2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं बन गई, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गया। कैसे रेखाएं बन गया बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं बन गया, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था इसका केवल हल होगा एक, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना बच्चों, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ना कि समीकरण युक्त 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। चलिए मतलब दो समीकरण दिया गया बच्चा, इसको क्या करते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया बच्चों ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला समीकरण दिया बच्चों यहाँ पे 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण दिया है बच्चों यहाँ पे 5x - y = 1। अब देखिए बच्चों प्लस का वाई और माइनस को आपस में कट जाएगा बच्चों। अब 5x और 2x यहाँ पे 7x बन गया बच्चों, बराबर 7 बन गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7x = 7, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 7/7 बराबर 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा x का वैल्यू आ चुका है 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब किसी भी समीकरण में हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, किसी भी समीकरण में अगर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट में ही x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो समीकरण फर्स्ट बोल रहा है 2x + y = 6, 2 × x का मान कितना आया 1 आया, प्लस y का मान पता नहीं बराबर 6। तो 2 को 1 से किए बच्चों 2 + y = 6। तो देखिए बच्चों यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 6 - 2, तो y बराबर हमारा आ चुका है 4। y बराबर कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू हमारा आ चुका है बच्चों, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। तो चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, इसको चेक करते हैं। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर पे दिया मैंने, देखिए यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में x - 3 का होल स्क्वायर बराबर x² - 7x + 5। तो a - b का होल स्क्वायर में जैसे इसको तोड़ेंगे बच्चों तो x² आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है बच्चों। a² - 2ab + b² का फॉर्मेट में। तो देखिए बच्चों यहाँ से x² आएगा और बराबर के बाद भी x² है, यानी x² कट जाएगा बच्चों, तो इसका द्विघात समीकरण बनने का पॉसिबल ही नहीं। सेम यहाँ पे भी बच्चों एक ऑप्शन नंबर बी में x + 1 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बच्चों x + 1 का यानी a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, ठीक है बच्चों। देखिए मैं करके ही बता देता हूँ आपको, मतलब x² + 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू x है, इंटू बी का वैल्यू कितना 1 है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों x² प्लस कितना आ गया 2x + 1 आ गया, ये हमारे LHS लेफ्ट हैंड साइड में गया और बराबर RHS में क्या दिया देखिए ध्यान से, यहाँ पे RHS में दिया x² माइनस का 5x और प्लस का 7। तो देखिए यहाँ पे बराबर के बाद x² है और बराबर से पहले भी x², तो ये बराबर से पहले आएगा बच्चों ये x², तो क्या होगा आप माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहीं भी काट देते, तो इससे x² कट गया बच्चों, जब x² कट गया तो पावर 2 बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर हम लोग चेक करते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर दिया, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर दिया, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो x + 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों x² + 2 इंटू x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर और बराबर में दिया है 2, बराबर में क्या दिया देखिए यहाँ पे 2x - 3, तो यहाँ से 2 को x से करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अब देखिए इसको x² प्लस 2 को x से करेंगे बच्चों तो 2x और 1 को करेंगे तो वही हो जाएगा बच्चों 2x ही होगा, तो 2x और फिर प्लस का 1
बराबर का 2x माइनस का 6 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से ये प्लस का 2x और माइनस का 2x फिर यहाँ भी कट जाएगा बच्चों। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और बराबर के बाद माइनस 6 तो बराबर से पहले लेते प्लस का 6 बराबर का 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 6 और 1 7 तो क्या आ गया बच्चों, इसमें देखिए द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि x का पावर मैक्सिमम पावर 2 यहाँ पे आ चुका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।